भारतीय राष्ट्रवाद पर सोलन के युवक युवराज सिंह ठाकुर ने किताब लिखकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। आपको बता दें कि महज 20 वर्ष की उम्र में भारतीय राष्ट्रवाद पर किताब लिखने वाले युवराज सिंह ठाकुर सबसे युवा लेखक बन चुके हैं। वह छोटी सी उम्र में अपने विचारों से शशि थरूर और प्रोफेसर पुष्पेश पंत जैसे कई बुद्धिजीवियों को प्रभावित कर चुके हैं। ये पुस्तक पश्चिमी विचारों पर भारतीय विचारों का पालन करने का तर्क देती है। युवराज के अनुसार वासुदेव कुटुंबकम की संस्कृति को अपनाना चाहिए। वह गंगा जमुनी तहजीब से सहमत नहीं है। अगर गंगा जमुनी तहजीब भारत की पहचान है तो दक्षिण में बह रही नदियों के क्या मायने हैं? क्या वह भारत की पहचान नहीं है? इन सभी बातों को आधार बनाकर युवराज ने विचारों, ऐतिहासिक घटनाओं, अन्य विद्वानों द्वारा की गई टिप्पणियों की एक विस्मयकारी भूल भुलैया के माध्यम से अपना रास्ता खोजने का गंभीर प्रयास किया है और भारतीय राष्ट्रवाद को परिभाषित किया है। आज उनकी इस उपलब्धि पर उनके गुरु मणिकेतन साहू भी बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो युवराज ने सफलता की सीढ़ी पर पहला कदम रखा है। इनको हमने इनका प्रतिभा बचपन से देखा है कि छोटे क्लास से ही ये बच्चा कुछ करने के लिए समाज के प्रति, देश के प्रति, तो उनका जो विचारधारा है भारतवर्ष को, हमारा भारत वैसे श्रेष्ठ भारत है, तो हमारा विचारधारा सब तक पहुँचे, सभी लोगों तक पहुँचे। इनके बचपन से ये जो थॉट है मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। स्कूल में ही प्रीफेक्ट भी रह चुके, हेड बॉय रह चुके, जो सबके मन में होता है लेकिन प्रकाश नहीं कर पाते। भारतवर्ष में सभी युवा के अंदर है कि जगाना है, ये जगाने वाला बच्चा आ गया है। ये सब बच्चे जगे हुए, मतलब सोए हुए सुप्त अवस्था में। अब ये एक ऐसे बच्चा, इसका जो सोच है कि मुझे जगाना है, बस इसका ज़रूरत था। और इस बच्चे की सोच जो है, हम सब ज्ञानी सब अपने आप को बोलते हैं, आज के डेट पे हर कोई अपने आप को ज्ञानी बोलते हैं। जब तक हम सोते रहेंगे तब तक कोई ज्ञानी नहीं। कोई आपको दरवाज़ा खोल के घर बुला के खींच के लेके कहीं आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। खुद को एक कदम लेना पड़ेगा तो 100 कदम आगे बढ़ेगा। तो युवराज ने अभी एक कदम उठाया है, उसके लक्ष्य बहुत ऊंचा है, जो विश्व को ऊंचा पहुंचाना है। भारतवर्ष का नाम के साथ साथ पूरा विश्व एक वसुधैव कुटुंबकम इस बच्चा का सोच है। ये बहुत बड़ी बात है। ये भारत हमारा भारत कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, तो उसके साथ इस विचार के साथ ये बच्चा ऐसे सोच रखने वाला बच्चा, तो जीवन में मैं तो बहुत आशीर्वाद देता हूँ इस बच्चे को। और जरूर ये शुरुआत हो तो जरूर ये मंजिल भी पहुंच जाए। वहीं युवराज ने बताया कि इस बुक में फॉरवर्ड जेएनयू के प्रोफेसर पुष्पेश पंत द्वारा लिखा गया है, जो इस बुक की शान बढ़ा रहा है। पुष्पेश पंत वर्तमान में फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के गुरु भी रह चुके हैं। युवराज ने बताया कि आज देश पाश्चात्य संस्कृति में रंगा हुआ नजर आया है, जिसकी वजह से हम अपने अतीत और भारतीय विरासत को भूलते जा रही हैं, जो देश के लिए बेहद खतरनाक है। युवराज ने कहा कि आज युवाओं को राजनीतिक दलों की विचारधारा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वासुदेव कुटुंबकम की विचारधारा की आवश्यकता है। तो याद रखिए कि 20 साल के बच्चे की किताब है, जिसने सुना, पढ़ा, जाना, समझा और अपने एक्सपीरियंसेस को जोड़कर एक निष्कर्ष बनाने का प्रयास किया है। तो उस चैप्टर 13 से शुरू कहानी ये होती है कि जो ऑथर है, यानी जो मैं हूँ, उसकी किस चीज़ पर डिसएग्रीमेंट है भारत के परिप्रेक्ष्य में। पहली डिसएग्रीमेंट है मेरी सेक्युलरिज्म को लेकर। मैं समझता हूँ सेक्युलरिज्म अभी तक नोशन वाइज बहुत अच्छी बात है। आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सारे धर्मों का सम्मान करने की बात करते हैं, लेकिन कितना यथार्थ है ये मैंने रीडर्स पर ही छोड़ दिया है कि आप खुद डिसाइड करें। हमारे टीचर ने हमसे सवाल किया था कि आप कितने बच्चे हैं जो न्यूज़ देखते हैं। मैंने जवाब दिया उनको ये कहकर कि सर, हम न्यूज़ नहीं देखते हैं, इसी वजह से हमें ये यकीन है कि देश बहुत पीसफुल है, वरना कहीं मैं न्यूज़ देख लूँ तो मेरे को अगला डर यही होगा कि मैंने अब किताब लिख ली और मैं खतरे में हूँ। तो सेक्युलरिज्म की जहाँ तक बात है, उसको थोड़ा सा भारत के परिप्रेक्ष्य में ही काउंटर करते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि हमें सेक्युलरिज्म वेस्टर्न ओरिएंटेशन है, एक वेस्टर्न आइडिया है। आपके देश ने आपको आइडिया दिया है वसुधैव कुटुंबकम का। जिस संस्कृति में आप पैदा हुए हैं, आप स्वतः ही वसुधैव कुटुंबकम से जुड़ जाते हैं। अब जब दुनिया ही आपका परिवार है, कोई धर्म नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, सारी दुनिया ही आपका परिवार है, जिसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब आ जाते हैं, तो आपको जब सबसे ही प्यार होगा तो उनकी उन्नति में आपकी उन्नति, उनकी खुशी में आपकी खुशी होगी। तो इस वजह से सेक्युलरिज्म को ठीक है आप अपनाएं, आप उसको आगे बढ़ाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई खिलाफत नहीं है उसकी। लेकिन एक बेटर आइडिया मैं समझता हूँ वसुधैव कुटुंबकम का है। गंगा जमुनी तहजीब जो एक नोशन है, वो नोशन में भी थोड़ी डिसएग्रीमेंट है, उसके अगेंस्ट नहीं।
अब जब आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं तो आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? गंगा जमुना तो भारत की आइडेंटिटी नहीं हो सकती, क्योंकि गंगा और जमुना खुद उत्तर में ही बह रही है। अगर गंगा जमुना आपने इनकलकेट कर लिया तो दक्षिण भारत की नदियों का क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, सोलन।